एंट्री कैसे करेंगे, 15,000 जो है वो यहाँ से माइनस हो जाएगा और सेम वे कैपिटल से भी माइनस हो जाएगा। और फिर अब हम फिर से इसको बैलेंस कर लेंगे। 1,60,000 और 1,60,000 ट्रूअल कॉन्सेप्ट पढ़ा था। वो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब भी हमारी इनकम जो है वो ड्यू हो जाती है, इनकम या एक्सपेंसेस जब ड्यू हो जाते हैं तो हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उन्हें एंटर करना होता है। अब क्योंकि ये 5,000 ड्यू हो चुकी है तो हमें ये इनकम दिखानी पड़ेगी। तो अगर ये इनकम दिखाएंगे तो लायबिलिटीज़ की जगह पे हमारा आ जाएगा 3 लाख। हम ये सॉल्व कर रहे हैं एसेट्स को, प्लस अब हमने कैपिटल निकाला एट द एंड 9,50,000। तो ये हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। तो आजकल हम अकाउंटिंग के ऊपर एक सीरीज़ बना रहे हैं। इस सीरीज़ में हमारी कोशिश ये रह रही है कि हम अकाउंटिंग को थोड़ा इजी वे में बच्चों को समझा सकें। तो इस सीरीज़ में अभी तक हम कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स डिस्कस कर चुके हैं। कॉस्टिंग के बारे में क्या है, क्यों है और कैसे ये काम करती है, इस बारे में कवर कर चुके हैं। फिर हमने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस डिटेल में डिस्कस किए और इसके बाद अब हम रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस पे काम कर रहे हैं, जिसमें हमने अकाउंटिंग प्रोसेस के बारे में बात करी, हमने वाउचर्स के बारे में बात करी पिछले वीडियो में, और हमने अकाउंटिंग इक्वेशंस पे बात करी और हमने एक एग्जाम्पल भी की थी। अगर अभी तक आपने हमारी ये वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहाँ जाके वीडियोस देख सकते हैं। उसका लिंक मैंने आई बटन में भी डाल दिया है, आप चाहे तो वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। पिछले वीडियो में हमने अकाउंटिंग इक्वेशन पे बात करी थी और कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करी थी। अब हम उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए कुछ और एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे जो थोड़ी कॉम्प्लेक्स एंट्रीज होंगी, और उसके बाद हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे जो इस अकाउंटिंग इक्वेशन के बेस पे हम सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग होगी और हमें कुछ इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम इस एग्जाम्पल में बात करें तो ये कह रहा है कि शो द इफेक्ट्स ऑन एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल विद द हेल्प ऑफ द अकाउंटिंग इक्वेशन। तो बेसिकली हमें क्या करना है, अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है और उस इक्वेशन में हमें इन सब ट्रांजैक्शंस का इफेक्ट दिखाना है और ये प्रूव करना है कि अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा टैलिड रहती है। तो पहली ट्रांजैक्शन है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल ऑफ ₹2 लाख। तो नेचुरल सी बात है, बिजनेस स्टार्ट किया तो एक तो कैश आया है 2 लाख रुपए और एक कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई है। तो सबसे पहले हम एसेट में कैश डाल देंगे और कैश विद 2 लाख रुपीज़, यहाँ कैश इंट्रोड्यूस हो गया और कैपिटल में हमारे पास कैश आ गया 2 लाख रुपीज़। ठीक है, तो ये पहली, तो इसमें तो हमें कोई अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने की ज़रूरत नहीं है, कैश इज इक्वल टू कैपिटल, यहाँ लिख ही देते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, परचेज्ड प्लांट एंड मशीनरी फॉर ₹1 लाख। अब क्या हुआ, 1 लाख रुपीज़ से हमने प्लांट एंड मशीनरी परचेज करी है, तो एक नया एसेट आ जाएगा प्लांट एंड मशीनरी, और इस ट्रांजैक्शन में 1 लाख रुपीज़, तो ये एंट्री हो जाएगी 1 लाख रुपीज़ से। एक तरफ प्लांट एंड मशीनरी में 1 लाख रुपीज़ ऐड हो गए और अब हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये कैश में पे किया है, तो 1 लाख रुपए से हमारा इस ट्रांजैक्शन की वजह से कैश माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कैश माइनस हो गया और इस लायबिलिटी साइड, इस साइड पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, तो ये एज सच रहेगा। तो अब नई इक्वेशन क्या हो जाएगी, नई इक्वेशन में अब हम इन दोनों को प्लस कर देंगे, प्लस इन दोनों का टोटल कर देंगे और ये एज सच आ जाएगा ऊपर से। तो ये 2 लाख हो गया और इधर हमारे पास 2 लाख कैपिटल ऑलरेडी है, तो ये एक इक्वेशन हमारी टैलीड है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, रिसीव्ड रेंट ₹10,000 इन कैश। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी जितने भी इनकम्स और एक्सपेंसेस होते हैं उससे हमारे जो बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ता है, इनकम से प्रॉफिट, मतलब हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा और एक्सपेंसेस से प्रॉफिट कम होगा, तो
तो ये इम्पैक्ट जो आएगा सीधा कैपिटल अकाउंट में जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली प्रॉफिट या लॉस बिजनेस ओनर को ट्रांसफ़र करते हैं हम एंड में, प्रॉफिट्स की फॉर्म में या लॉसेस की फॉर्म में, अल्टीमेटली वो कैपिटल में ऐड हो जाता है। तो इस केस में रेंट हुआ है 10,000 रुपीज़ से, तो ये एक एक्सपेंस है, तो ये हमारा कैपिटल में से माइनस हो जाएगा, और एक 10,000 रुपये हमने कैश पे किए तो एक हमारा कैश माइनस हो जाएगा। तो थर्ड इक्वेशन में हमारे पास क्या ट्रांजैक्शन हुई, 10,000 रुपीज़ से कैश माइनस हो गया और इधर हमारी कैपिटल माइनस हो गई 10,000 रुपीज़ से। ठीक है, अब रिवाइज्ड इक्वेशन फिर से दिस प्लस दिस, यहाँ 90,000 आ गया, ये एज सच सेम रहा, और यहाँ पे 190, तो 190 इज इक्वल टू 190। ठीक है, तो पेड सैलरी टू ऑफिस असिस्टेंट ₹15,000 थ्रू कैश। तो अब क्या हुआ, एक तो हमारा 15,000 रुपये माइनस हो जाएगा कैश सैलरी की वजह से, और क्योंकि एक्सपेंस है तो ये हमारा कैपिटल भी माइनस हो जाएगा 15,000 रुपीज़ से। अब फिर से हम रिवाइज्ड इक्वेशन करेंगे। अब यहाँ 70 कैश हमारा 75,000 रह गया, प्लांट एंड मशीनरी सेम है, और कैपिटल हमारी 15,000 माइनस हो गई तो 175 आ गया। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे आ जाते हैं। विड्रू ₹15,000 फॉर पर्सनल यूज़। अब उसने क्योंकि पर्सनल यूज़ के लिए कैश निकाला है, तो एक तरफ तो हमारा कैश विड्रॉ हो गया, कैश माइनस हो गया, और दूसरा अब ये पर्सनल यूज़ है तो इसकी बिजनेस की ट्रांजैक्शन तो है नहीं है, इसीलिए हम ये अज्यूम करेंगे कि उसने अपना कैपिटल विड्रॉ कर लिया, तो 15,000 हम इसका कैपिटल में से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो अब इसकी एंट्री कैसे करेंगे, 15,000 जो है वो यहाँ से माइनस हो जाएगा, और सेम वे कैपिटल से भी माइनस हो जाएगा, और फिर अब हम फिर से इसको बैलेंस कर लेंगे। 1,60,000 और 1,60,000। Depreciation is to be calculated at 10% on plant and machinery। तो ये जो हमारा प्लांट एंड मशीनरी हमने 1 लाख रुपये में परचेज की थी, इस पे 10% हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। अब क्योंकि ये डेप्रिसिएशन जो होता है ये एक्सपेंस होता है, तो ये एक तरफ से तो हमारा कैपिटल माइनस हो जाएगी, जो भी अमाउंट आएगा डेप्रिसिएशन का, और दूसरी तरफ हमारा प्लांट एंड मशीनरी ये वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि डेप्रिसिएशन से हमारी ये जो एसेट है ये रिड्यूस हो जाएगा। तो 10% ऑफ 1 लाख 10,000 हो जाएगा, तो 10,000 से हम ये ट्रांजैक्शन कर लेंगे। तो एक तरफ हमारा प्लांट एंड मशीनरी में माइनस 10,000 डेप्रिसिएशन हो जाएगा, और ये 10,000 जो है हमारा कैपिटल में से भी रिड्यूस हो जाएगा। अब फिर से न्यू इक्वेशन बना लेते हैं। 1 लाख माइनस 10 90 हो गया, 60 प्लस 90 150 इज इक्वल टू 150। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे चलते हैं। कमीशन ऑफ ₹5,000 इज ड्यू बट नॉट येट रिसीव्ड। अब इसका मतलब ये है कि 5,000 रुपये इनकम थी जो कि हमें मिलनी चाहिए थी, बट अभी रिसीव नहीं हुई है। तो अगर आपको याद हो, हमने एक्रूअल कॉन्सेप्ट पढ़ा था। वो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब भी हमारी इनकम जो है वो ड्यू हो जाती है, इनकम या एक्सपेंसेस जब ड्यू हो जाते हैं तो हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उन्हें एंटर करना होता है। अब क्योंकि 5,000 ड्यू हो चुकी है तो हमें ये इनकम दिखानी पड़ेगी। तो अगर ये इनकम दिखाएंगे तो इनकम आएगी तो कैपिटल बढ़ जाएगा 5,000 रुपये से, लेकिन एक्चुअल में तो रिसीव हुई नहीं है। तो एक एसेट क्रिएट हो जाएगा जैसे डेटर्स की तरह होता है, तो एक डेटर्स में ही हम इसको ऐड करेंगे कमीशन रिसीवेबल करके। ठीक है, कमीशन रिसीवेबल 5,000 से एसेट साइड में आ जाएगा और उधर कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा 5,000 से। तो हम एक नया एसेट बना देते हैं, कमीशन रिसीवेबल, शॉर्ट में मैंने थोड़ा सा लिख दिया इसको। ठीक है, तो 7th ट्रांजैक्शन विद 5,000 रुपीज़। तो 5,000 रुपीज़ से यहाँ पे कमीशन आ गई, रिसीव नहीं हुई है अभी, और इधर हमने कैपिटल डाल दिया और ये एज सच आ जाएगा। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की बात करते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है रेंट ₹5,000 रिसीव्ड इन एडवांस। रेंट हमने रिसीव कर लिया है बट अभी एक्चुअल में ये ड्यू नहीं हुआ है, मतलब हमें इनकम अभी मिले ही नहीं है, ड्यू नहीं हुई है, लेकिन हमने रिसीव पहले ही कर लिया है। तो इसका
क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? फर्स्ट थिंग कि ये इनकम एक्चुअल में नहीं है, क्योंकि ये इस पीरियड की तो नहीं है, तो इनकम में तो हम डाल नहीं सकते। तो ये हमारा, क्योंकि हमें एडवांस में मिल गई है, तो ये हमारी लायबिलिटी है फ़िलहाल के लिए। नेक्स्ट ईयर में जब ये, या नेक्स्ट मंथ में जब ये एक्चुअल में ड्यू होगा, तब ये हमारी इनकम में आ जाएगी। ठीक है? तो अभी क्या करेंगे हम लोग? अभी इसको 5000 को एक तो लायबिलिटी की फॉर्म में रखेंगे, और दूसरा क्योंकि कैश रिसीव हो गया है, तो एक तरफ हमारा कैश बढ़ जाएगा और एक तरफ हमारी लायबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है? तो इसकी ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। अब जो कैश बढ़ा है वो 5000 रुपीज़, इसमें 5000 ऐड कर लेते हैं, और दूसरी तरफ हमारी एक लायबिलिटी बढ़ रही है जो कि है एडवांस रेंट। तो हम यहाँ पे इसकी एंट्री कर लेते हैं, एडवांस रेंट। तो एडवांस रेंट पे हम 5000 एंटर कर देते हैं। तो अब जो रिवाइज एंट्रीज हो जाएंगी, रिवाइज जो इक्वेशन बन जाएगी वो ये, तो 160 इधर हो गया, 65 प्लस 570 प्लस 90 160, और 160 यहाँ पे हो गया। ठीक है? नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारी है, इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ₹2000 इज पेड इन एडवांस। अब यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे एक एक्सपेंस है जो कि हमने एडवांस में पे कर दिया है। तो इसका मतलब हुआ, पहली बात तो ये एडवांस में पे हुआ है, तो ये एक्सपेंस नहीं हो सकता, इस साल हम इसको एक्सपेंस में नहीं दिखा सकते। तो लेकिन हमने पे कर दिया है, तो एक तरफ हम कैश माइनस होगा और दूसरी तरफ ये हमारे एसेट की तरह काम करेगा, क्योंकि हमने प्री पे कर दिया है। तो प्री पेड एक्सपेंस एक तरफ हम दिखाएंगे, कैश में माइनस कर देंगे, और एक तरफ हम एक एसेट क्रिएट करेंगे प्री पेड इंश्योरेंस की फॉर्म में, और उसमें ऐड कर देंगे। तो अब इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 2000 पेड इन एडवांस, तो -2000 यहाँ आ जाएगा, पेड क्योंकि पे कर दिया है, और एक हमारा एसेट हो जाएगा एडवांस इंश्योरेंस प्रीपेड वर्ड यूज़ करते हैं, इंश्योरेंस प्रीपेड। ठीक है? इंश्योरेंस हमने प्री पे कर दी है 2000 रुपीज़ से, तो ये एक एसेट ऐड हो गया और एक कैश हमारा माइनस हो गया। यहाँ का टोटल 160 हो गया, और इन चारों का टोटल भी हो गया आपका 1,60,000। इस तरफ देख सकते हैं आप माउस की तरफ। ठीक है? चलिए चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ, सैलरी ड्यू 2000 नॉट येट पेड। अब देखिए, ये एक्सपेंस है सैलरी ड्यू नॉट येट पेड, मतलब सैलरी एक्सपेंस ड्यू हो चुका है, तो ये हमें बुक्स में डालना पड़ेगा क्योंकि ये इसी पीरियड का है। तो एक्सपेंस 2000 रुपीज़ पड़ेगा, और एक्सपेंस क्योंकि हमारी प्रॉफिट को कम करेगा तो ये कैपिटल माइनस कर देगा। एंड दूसरी तरफ कैश हमने अभी पे नहीं किया है, तो सैलरी ड्यू करके हम एक लाइबिलिटी क्रिएट करेंगे जिसमें 2000 रुपीज़ से एंट्री कर देंगे और कैपिटल में से माइनस कर देंगे। ठीक है? तो यहाँ पे आ जाएगा सैलरी ड्यू, ये कर देंगे 2000 से, ये लाइबिलिटी ऐड हो गई, और इधर 2000 से हमारा कैपिटल माइनस हो गया। तो इन दोनों का टोटल आ जाएगा आपका 1,60,000, और इधर भी आपका टोटल आ गया 1,60,000। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आई होप आपको क्लैरिटी हो गई होगी इस क्वेश्चन के बारे में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस। अब हम कुछ ऐसे एग्जांपल्स करेंगे जिसमें मिसिंग इन्फॉर्मेशन हो। हमें कैपिटल ऑलरेडी दिया हुआ है, क्रेडिटर्स दिए हुए हैं, रेवेन्यू अर्न ड्यूरिंग द पीरियड दिया हुआ है, एक्सपेंसेस इनकर ड्यूरिंग द पीरियड दिए हुए हैं, और वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। अब देखिए, हमें निकालने हैं एसेट्स, तो हमें चाहिए लाइबिलिटीज़ और कैपिटल। अगर हम लाइबिलिटीज़ की बात करें, कैपिटल हमें ऑलरेडी 4 लाख दिया हुआ है, ये है बिगनिंग का कैपिटल। ठीक है? अब इसमें हमारे ड्यूरिंग द ईयर जो भी प्रॉफिट या लॉसेज हुए वो एडजस्ट हो जाएंगे। तो रेवेन्यू अर्न 7,50,000, तो 750 का हमें रेवेन्यू अर्न हुआ है, तो ये इसमें प्लस हो जाएगा, 7,50,000 ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, और एक्सपेंसेस हमने 2 लाख के इनकर करे हैं, तो ये इसमें से माइनस हो जाएंगे। यानी नेट हमारा जो प्रॉफिट था वो इन दोनों को माइनस करके 5,50,000 हमारा प्रॉफिट था। तो ये आपका हो जाएगा कैपिटल। ये टोटल कितना बन जाएगा? 4 लाख प्लस
5,50,000, टोटल आपका आ गया 9,50,000। ठीक है। लाइबिलिटीज़ हमारे पास क्या दे रखी हैं, क्रेडिटर्स दे रखे हैं ऑलरेडी 3 लाख के, तो लाइबिलिटीज़ की जगह पे हमारा आ जाएगा 3 लाख। हम ये सॉल्व कर रहे हैं एसेट्स को, प्लस अब हमने कैपिटल निकाला एट द एंड 9,50,000, तो ये आपका टोटल एसेट्स आ गए 12,50,000। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसलिए क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे एसेट्स हैं। नेक्स्ट करते हैं। ए कमेंस्ड हिज बिजनेस ऑन 1st of April विद अ कैपिटल ऑफ ₹30,000, तो ये हमारा ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है। ऑन 31st of March 2026 हिज एसेट्स वर 50,000, और ये हमारे क्लोजिंग के एसेट्स दिए हैं और लाइबिलिटीज़ दी हैं। फाइंड आउट हिज क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट्स अर्न ड्यूरिंग द ईयर। अब देखिए हमें निकालना है एक तो कैपिटल और एक ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट्स कितने आए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें 31 मार्च के देखिए एसेट्स भी दे रखे हैं, लाइबिलिटीज़ भी। तो हमारी इक्वेशन क्या होती है, A = L + कैपिटल। तो लाइबिलिटीज़ एसेट्स हमारे पास ऑलरेडी हैं यहाँ पे 50,000 = लाइबिलिटीज़ हमें दे रखी हैं 10,000 प्लस कैपिटल। सो दैट मीन्स कैपिटल = 50,000 माइनस 10,000 = 40,000। तो हमारा पहला क्वेश्चन फाइंड आउट हिज क्लोजिंग कैपिटल, उसका आंसर है 40,000। कैसे आया, क्योंकि हमारे पास क्लोजिंग वैल्यूज इसने ऑलरेडी दे रखी हैं 31 मार्च की, एसेट्स की भी और लाइबिलिटीज़ की। वो हमने वैल्यूज़ यहाँ पे इनपुट करी और हमने अपना कैपिटल की वैल्यू निकाल दी। अब नेक्स्ट पार्ट कहता है कि प्रॉफिट्स अर्न ड्यूरिंग द ईयर कैलकुलेट करिए। तो प्रॉफिट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, प्रॉफिट्स कैलकुलेट करने के लिए हम ये देखेंगे कि हमारा ड्यूरिंग द ईयर क्या ऐसे इनकम हुई और उसमें से एक्सपेंसेस डेबिट कर देंगे, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन हमें नहीं है हमारे पास। तो नेचुरल सी बात है, जो कैपिटल हमारा बिगिनिंग में था, ये जो इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है, ये अगर बढ़ गया है तो इसका मतलब प्रॉफिट हुआ है, और अगर ये क्लोजिंग में कम हो गया तो इसका मतलब लॉस हुआ है। तो प्रॉफिट्स हमारे क्या होंगे, बेसिकली जो भी हमारा क्लोजिंग कैपिटल है अगर ये बढ़ा है तो प्रॉफिट होगा। तो हम क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल ये कैलकुलेट अगर कर लेते हैं, अगर ये पॉजिटिव होगा, अगर ओपनिंग कैपिटल ज़्यादा क्लोजिंग कैपिटल ज़्यादा है तो इसका मतलब एंड में बढ़ गया तो प्रॉफिट हुआ है, और अगर ये नेगेटिव में आएगा मतलब ये कम है और ये ज़्यादा तो लॉस हो जाएगा। तो देख लेते हैं, क्लोजिंग कैपिटल हमारे पास ऑलरेडी दिया है 40,000 और ओपनिंग कैपिटल हमारे पास है 30,000। इसका मतलब ये जो 10,000 का डिफरेंस है ये आपका प्रॉफिट है। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। X started a business on 1st of April with a capital of ₹50,000 and a loan of 25,000 was taken from Y. During the year, he introduced additional capital of 25,000 and had withdrawn ₹15,000 for personal use. At the year end, his assets were 1,50,000. Calculate his capital at the year end and profits or losses during the year. ओके, अब देखिए हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। बिगिनिंग की कैपिटल है, एक लोन लिया हुआ उसने, एक वो है, एंड ड्यूरिंग द ईयर उसने कुछ और ऐड की कैपिटल और कुछ विड्रॉ कर ली, और टोटल एसेट्स एट द एंड भी दिए हुए हैं। ओके, तो सबसे पहले हमें कैपिटल निकालनी है। ठीक है, तो कैपिटल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एसेट्स, वही जो हमारी इक्वेशन है, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़। Assets = capital plus liabilities, that means capital = assets minus liabilities। तो टोटल एसेट्स हमें ऑलरेडी उसने दिए हैं जो कि 1,50,000 है, और लाइबिलिटी इसने दे रखी है कि हमने 25,000 का लोन ले रखा है, तो ये हम इसमें से माइनस कर देंगे 25,000। तो हमारा जो कैपिटल है वो है 1,25,000 एट द एंड। ठीक है, 1,25,000 एट द एंड हमारा कैपिटल है। अब हमें निकालने हैं प्रॉफिट्स कितने हैं या लॉसेस कितने हैं। अब वो कैसे निकालेंगे, जैसे हमने लास्ट टू लास्ट एग्जांपल में किया था, ये हमारा क्लोजिंग कैपिटल है। तो अगर हमारे प्रॉफिट्स हैं तो क्लोजिंग कैपिटल ज़्यादा होगा और ओपनिंग कैपिटल कम होगा। ठीक है, तो बेसिकली
क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकलता है, अगर हम इसको इक्वेशन की फॉर्म में देखें तो क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू जो हमारा ओपनिंग कैपिटल है वो, इसमें हम जोड़ देते हैं एडिशंस, अगर ड्यूरिंग द ईयर कुछ ऐड हुआ है तो वो भी तो कैपिटल बढ़ा देगा, माइनस ड्राइंग्स अगर कुछ विदड्रॉ किया है, एंड प्लस प्रॉफिट्स। तो इन सारी चीज़ों को मिला के क्लोजिंग कैपिटल बनता है। तो इस एग्जांपल में हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल 1,25,000 ऑलरेडी है, ओपनिंग कैपिटल हमारे पास 50,000 रुपये यहाँ लिखा हुआ है, तो ये 50,000 आ जाएगा, प्लस एडिशन हमने 25,000 की एडिशन करी हैं, माइनस 15,000 हमने पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ कर लिया था, अब प्लस प्रॉफिट्स। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, मतलब 1,25,000 इज इक्वल टू 50,000 प्लस इन दोनों का डिफरेंस आ गया 10,000 प्लस प्रॉफिट्स। तो फाइनली प्रॉफिट्स क्या होंगे, प्रॉफिट्स वुड बी इक्वल टू 1,25,000 माइनस ये सारा उधर चला जाएगा, तो 50 प्लस 10 60,000 यहाँ पे माइनस हो जाएंगे, तो नेट हमारे पास 65,000 के प्रॉफिट आ जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इन सारे क्वेश्चंस में कहीं पे भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल के पूछ सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो में हमने कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस जो हो सकते हैं वो सॉल्व करने की कोशिश करी। इसके अलावा भी अगर आपके माइंड में कुछ डाउट आते हैं या आपको लगता है कि कुछ और हो सकता है तो आप मुझे कमेंट में डाल दीजिएगा, मैं उसको भी सॉल्व करके आपसे शेयर कर दूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।